तो श्रोताओं, आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज हम आपको ऐसे परिवार से मिलवाने जा रहे हैं जिनके जो पूर्वज थे, इनके पिताजी थे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था और हमको, भारत को आज़ाद करने में अपनी जी जान लगा दिया था। यानी अपनी पूरी ज़िंदगी हमारे देश को आज़ाद करने के लिए उन्होंने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया था। तो ऐसे परिवार का हम आज स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में, और परम सौभाग्य जैसलमेर वालों का, हमारा और सबका, कि हम आज इनसे मिलने जा रहे हैं। हम आपको परिचय करवा दें, ये हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे जैसलमेर के, माननीय श्री लालचंद जोशी जी, उनका परिवार है, ये उनके सुपुत्र हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम कमल किशोर है। कमल किशोर जोशी, ये उनके सुपुत्र हैं। और हमारा सौभाग्य तो ये है कि अभी हम उनकी धर्मपत्नी जी को देख पा रहे हैं। ये उनकी धर्मपत्नी जी आज हमारे बीच हैं, जो लालचंद जोशी जी, जो स्वतंत्रता सेनानी जैसलमेर के थे। तो हम इनसे भी बात करेंगे, और उनकी बेटी और बहू हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जोशी जी जानना चाहता हूं कि जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं लालचंद जोशी जी, तो उनको आपने मतलब आप बहुत छोटे रहे होंगे, मुझे लग रहा है। नहीं, मेरा तो जन्म ही नहीं था। मेरा जन्म तो आज़ादी के बाद का है। आज़ादी के बाद है, जब जोशी जी जो गतिविधि, उस टाइम में जोशी जी खुद ही जवान ही थे। उनकी खुद की आयु 16 वर्ष की थी। हाँ, तो आपको कितना याद है, कैसा चरित्र था उनका, अपने देश के लिए क्या कुछ करना चाहते थे वो ये करना चाहते थे कि भाई जिस हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का राज जाए और राम राज्य आए, ये चीज़ उनकी थी। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कदम रखा। और उनका जो राजनीतिक गुरु थे वो हमारे पड़ोसी है, और अमर शहीद सागरमल जी गोपा थे, वो उनके राजनीतिक गुरु थे। उनकी प्रेरणा से उन्होंने ये कदम उठाया। बहुत अच्छी बात कही। एक और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे जैसलमेर के, सागरमल जी गोपा, और वो जो जोशी जी थे उनके राजनीतिक गुरु थे। उनकी प्रेरणा से वो भी 16 साल की उम्र में आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। और हम मिलवा रहे हैं आपको हमारे जो जोशी जी थे उनकी धर्मपत्नी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सखी। तो आप जो जोशी जी की कितनी यादें आज भी आपके जहन में हैं? जो मीटिंगें वगैरह होती थी, कुछ कार्यक्रम नहीं, वो तो 6 मारा श्री जेल में था, और लारे कुछ करने संभालने वाला था, कोई नहीं आता संभालने वाला ना, कोई नहीं आता संभालने वाला। वो आप खुद भी अंते, वो 6 महीने की जेल में अंते, मौक़ों कर सकते भेजी हो, वो तो मेरा जी जानता है। देखिए कितनी बड़ी बात कही है कि वो जेल चले गए थे, पीछे घर संभालने वाला कोई नहीं था, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश सरकार से समझौता नहीं किया था। उनके परिवार का क्या हाल हुआ होगा, ना तो देख रेख करने वाला था, ना पहले जैसी सुविधाएं थी कि सरकार कुछ दे दे। पहले तो खुद कमाना पड़ता था, और अपना जीवन, अपने परिवार को छोड़ करके जेल में चले गए थे, ब्रिटिश सरकार से समझौता नहीं किया था। ये बहुत बड़ी बात है। भाई जी, उस समय जो हमारा जैसलमेर का जो कितना कठिन था यहाँ पर रहना, करना, गुजारा करना? वो बहुत कठिन था, रहना करना, पानी की बहुत तकलीफ थी, और अनाज री वेरी बहुत तकलीफ थी। वो टाइम बहुत वो दूरी निकलती थी। तो पहले पानी वगैरह आप कितनी दूर से लाना पड़ता था? पानी जैसे तो घड़ीसर लाना है, घड़ीसर में नहीं होता तो बहुत कुएं में से वो लगता, अमर सागर से कोई ओछू ले आना पड़ता, कोई कुएं में लाए के निचली फ्लोर देता तो ओछू हंडा लेके आना पड़ता था। घड़ीसर में होता तो घड़ीसर से पानी ले आए के पीता था। अच्छा, जो खाने पीने की व्यवस्था करते थे, अनाज वगैरह, वो सिंध से आता था, कहाँ से आता था? वो तो संद से भी आता था। एच कोई फसल बीजी होती तो थोड़ा घना वो भी मिलता था। हमें तो देखो कि वे टाइम रे मोयनो औरतें बाहर नहीं जाती, घर में ही रहती थी। वो टाइम ओढ़ी जनती, वो जमाना ऐसा था। तो मेरे तो उतनी तो कोई मालूम ही नहीं, पर ठीक है कि बाहर से आता था, और मुझे तो कोई लावन वाला ही कोई को नहीं आता नहीं। तो जेल में आता तो लावन वाला ही कोई को नहीं आता नहीं। मेरी तो कठिनाई के भोगी हूँ, जो तो मेरा जी जानता है।
बिल्कुल, बहुत कठिनाइयों से हमें ये आज़ादी मिली है और हमको ये समझना होगा कि देखिए कह रही हैं माताजी के घर में कोई देखने वाला नहीं था, ना तो पानी की व्यवस्था, ना अनाज की आज जैसी सुविधाएं नहीं थी। तो आज़ादी के बाद जो सपना रहा होगा जोशी जी का, तो क्या पूरा हो रहा है हिंदुस्तान को? जो अभी जो बदलाव आ रहा है, पानी की सुविधा हो रही है, अनाज की सुविधा हो रही है और नहर भी आ गई, पक्की सड़कें बन रही हैं, लोगों को बहुत सारी सुविधाएँ मिल रही। क्या आप संतुष्ट हो कि जोशी जी ने शायद इसीलिए अपने जीवन को कुर्बान किया कि हमारे देश के लोग सुखी रहेंगे? और ये वास्ते किया कि देश के लिए सब सुखी रह गए और वो आज़ादी आवे, ये वास्ते हमें वो तो टाइम ऐसी जनती। तो अभी जो काम हो रहे हैं सरकार द्वारा, वो आप संतुष्ट हो? अच्छे लग रहे हैं काम? वो तो अच्छा ही तो लग रहा है। चलिए, यही है कि ऐसा है सर कि उनका कहना, पिताजी का कहना था कि भाई अंग्रेज़ों का राज आएगा, जागीर रह जाएगी, तो भारत भूमि पे राम राज्य आएगा। तो आज़ादी के बाद में विकास तो हुआ है, सरकारें काम भी कर रही है, ये बात नहीं है। लेकिन जो पिताजी हमको अभी भी कहते थे कि विकास हुआ है, सब कुछ हुआ है, गरीबी कम हुई है, लेकिन जो को मानवीय मूल्य, नैतिक मूल्य, उसका ह्रास हुआ है। बिल्कुल, हमारे जो पूर्वज थे उनके जितने मानवीय मूल्य हम खोते जा रहे हैं, वैसा विकास तो बहुत हुआ है। तो उनकी लालचंद जोशी जी की जो बेटी हैं वो भी हमारे साथ हैं और बहू भी हमारे साथ हैं। उनसे भी जानते हैं कि उन्होंने अपने पिताजी को देखा होगा कैसे थे जोशी जी। आइए हम उनसे भी जानते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुशीला जोशी। सुशीला जी, आपके जो पिताजी थे ऐसे बहुत देशभक्त थे, देश के लिए बहुत काम किया उन्होंने, तो उनका कैसे लगते थे? आपको कितना प्यार करते थे वो? अरे हमारे को तो बहुत प्यार करते हैं और करते थे, लेकिन हमारे पापा जी ने है ना जो देश के लिए किया, सब अपना न्योछावर कर दिया अपना पूरा। और राजाओं का राज था, अखबार पढ़ने नहीं देते थे और बाथरूम करते थे, तो उन्होंने अमर शहीद सागरमल जी को पकड़ के जेल में डाल दिया, इनको भी जेल में डाल दिया। इन्होंने है ना कांग्रेस का कार्यालय खोला था, इसलिए जेल में इनको दे दिया और वहाँ से आसनी रोड से घसीट के लेके आए और जेल में दे दिए और बेड़ियाँ लगा दी, घर की रोटी बंद कर दी, घर से पानी एक ही ये सरकारी नल था, जो सरकारी नल से पानी भरते थे, जो उनके मामा जी को इनको भरने नहीं देते थे। दरबार ने मना कर दिया कि इनको पानी नहीं, बहुत यातनाएं दी। और मेरे पापा जी ने तो मतलब कठिनाइयों में अपना जन्म से उनके माँ बाप चले गए, वो 6 महीने के नहीं थे और माँ बाप का साया उठ गया। मामा जी ने, मामी जी ने पाला, नानी जी ने वगैरह ने। और फिर उन्होंने 3री कक्षा में पढ़ के पढ़ाई भी छोड़ दी, क्योंकि उनके भी बच्चा था और मामी जी भी गुजर गए, नानी जी भी गुजर गए, तो पीछे करने वाला नहीं था। इसलिए तो पापा जी ने तो बहुत कष्ट झेले है, अत्यंत कष्ट। आप तो उस समय बहुत छोटी रही होंगी, आपके पिताजी हमारा जन्म बाद में, आज़ादी के बाद में? हाँ, हमारा आज़ादी के आज़ादी के बाद में आपके जो पिताजी थे वो क्या चाहते थे, कैसा हिंदुस्तान बने, फिर बाद में क्या चाहते थे? हमारा तो पापा जी है ना एक अच्छा है ना जो भारत पूरा इंडिया बनने और है ना जो गरीबों का उत्थान हो। और उन्होंने कबीर बस्ती में मेघवालों का है ना बहुत उत्थान किया, उनके पैरों में है ना कड़ियाँ नहीं पहनने देते थे। मेरे पापा जी ने कहा नहीं आप कड़ियाँ पहनो, देखते हैं, और उन्होंने कड़ियाँ वगैरह पहनाई। वो चांदी की कड़ियाँ पहनते थे ना, वो उनके रिवाज वगैरह नहीं था। तो उन्होंने गरीबों का उत्थान किया, बहुत उत्थान किया और गरीबों की देश की सेवा की पापा जी ने तो। अच्छा, मतलब आज़ादी के बाद जोशी जी ने अपना कार्य निरंतर जारी रखा और जो देश में गरीबी थी उससे लड़े, देश में कुरीतियाँ थीं उसको दूर किया। और उनकी बहू हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। रितिका जोशी जी, देखो आप एक ऐसे परिवार की बहू हैं जो कि जैसलमेर के एक उन परिवारों में जिन्होंने जैसलमेर के लिए या जैसलमेर क्या पूरे हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जैसलमेर से आज़ादी की लड़ाई में अलख जगाई थी। एक गौरव की बात होती है किसी ऐसे परिवार में जाना। कैसा लगता है इस परिवार की बहू बनना? बहुत अच्छा लगता है इस परिवार की बहू बनना, कि मेरे ससुर जी ने इतना कठिन कार्य किया था। अच्छा, एक जिम्मेदारी भी आ जाती है कि जोशी जी के जो काम हैं, जो वो चाहते थे कि हम आगे बढ़ाएं, तो आप भी कुछ सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई हैं क्या? हाँ, मैं कुछ सामाजिक कार्य से जुड़ी भी हूँ।
अच्छा, आप क्या चाहती हैं यहाँ की महिलाओं के लिए, क्या कुछ करना चाहती हैं कि यहाँ की महिलाओं को और कुछ मतलब आगे बढ़ें, उसके लिए क्या करना चाहिए सरकार को? ये तो मेरी दीदी बताई। आप बताइए कि देखिए, जो जोशी जी की एक जो कल्पना रही होगी कि यहाँ की महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे, तो अभी भी कार्य करने बाकी हैं, तो क्या चाहती हैं आपके उनका सपना कैसे पूरा हो? उनका सपना ऐसे पूरा हो कि घर घर में जो बेटियां हैं उनको पढ़ाई कराए, वो आगे बढ़े और वो पैरों पे भी खड़ियाँ हो जाए तो सबसे अच्छा है वो बहुत। और मेरे पापा जी ने एक जैसलमेर जो है ना, क्या बोलते हैं इसको, सीमावर्ती इलाका है, इसको जिला बनाने में पूरा श्रेय मेरे पापा जी को है। जब जवाहरलाल नेहरू जी आए थे तब उन्होंने ना बोला कि हम एक जैसलमेर को जिला घोषित किया, तो उन्होंने हाई कोर्ट में और हाई कमान से लेटर लिख के और फिर यहाँ पर जैसलमेर को जिला बनाने में मेरे पापा का पूरा श्रेय है। ऐसा है सर कि ये जैसलमेर जिले को आज़ादी के बाद में जैसलमेर जिले को तोड़ दिया था। इसको जोधपुर में उसमें विलय करने का था, क्योंकि यहाँ पे आबादी कम थी और काम भी नहीं थी, बारिश भी नहीं थी, इसलिए तो उनको वापस जिला जैसलमेर कायम करने के लिए हमारे पिताजी और उनके दोस्त थे सतदेव जी व्यास, भंवरलाल जी मिसर, इन्होंने मिलकर कोशिश की और इस जैसलमेर ज़िले को वापस जिला कायम किया। हाँ, बिल्कुल। आज हम आपको मिलवाया हमने जो जोशी जी का जो परिवार है वो आज भी मतलब किसी न किसी रूप से जैसलमेर के उत्थान के लिए कार्य कर रहा है लगातार, और ये उनका घर है, यहीं पर जोशी जी निवास करते थे और यहीं से उन्होंने आज़ादी की लड़ाई की अलख जगाई थी। उनको कई यातनाएं दी गई, जेल में डाला गया और उनका परिवार जो पहले बहुत ही मुश्किलों से वो दिन गुजारे थे, इतनी सुविधाएं नहीं थी। तो उनकी छोटी बहू हमारे साथ हैं, आइए इनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सीमा जोशी। सीमा जी, देखिए आप एक बहुत बड़े परिवार की बहू हैं और जोशी जी का एक सपना रहा होगा कि जैसलमेर उन्होंने कार्य भी किए यहाँ की महिलाओं के लिए, तो आप क्या उनके सपने को पूरा होते देख रही हैं क्या? जी हाँ सर, हम 12 फरवरी को उनकी पुण्यतिथि आती है तो हम हर 12 फरवरी को स्कूलों में और बच्चों को मतलब मोटिवेट करते हैं और उनके नाम से प्रतियोगिता करते हैं और उन्हें मतलब पुरस्कार वितरण करते हैं और सांत्वना पुरस्कार भी देते हैं। और 12 फरवरी की जो पुण्यतिथि होती है उनमें उनकी पूरी जीवनी, उनके बारे में, महिलाओं के उत्थान के बारे में सारा उसमें डिक्लेयर करते हैं। तो अभी जोशी जी के नाम से स्कूलों में कई प्रतियोगिताएं भी चलती हैं और ना सिर्फ ये परिवार वाले चला रहे हैं और स्कूलों के द्वारा भी चलाई जाती हैं और सरकार के द्वारा भी कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके नाम से। तो आज हमारा सौभाग्य है कि हम उस परिवार से मिले जो कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे लालचंद जोशी जी, ये उनका घर है और उनके सुपुत्र, बहू, पूरे परिवार, खासकर हम बड़े खुशी हुई उनकी धर्मपत्नी जी से मुलाकात करके। और हम उनके परिवार के एक सदस्य और हैं, उनसे उनके बड़े बेटे। सर जी, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम नटवरलाल जोशी। तो आप बड़े पुत्र हैं, आपको तो बहुत सारी यादें होंगी जोशी जी की। अच्छा, ये बताइए कि जो आप कितने छोटे थे जब जो यातनाएं दी गई, जोशी जी को जेल में डाला गया था? जन्म भी नहीं था। अच्छा, जो आज़ादी के बाद उस समय, अच्छा एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि जो जोशी जी को बहुत कम उम्र में, मतलब 15-16 साल की उम्र में आज़ादी की लड़ाई में ही उन्होंने हिस्सा लेना शुरू किया था। मुझे लगता है उस समय उनकी शादी भी नहीं हुई होगी, उसके बाद शादी हुई और आज़ादी के बाद में आपका जन्म हुआ। ये तो आपको उस समय की तो यादें नहीं है कि उनके बहुत छोटे आयु में ही उन्होंने हिस्सा लेना शुरू किया था, लेकिन जब आपका जन्म हुआ, आप 5-10 साल के रहे होंगे, होश संभाला होगा आपने, तो जोशी जी की क्या कल्पना थी कि इस देश को कैसा देखना चाहते थे? वो उन्होंने फिर खादी को अपना वो समझा और खादी के तंत्र से जुड़े। उन्होंने यहाँ से 65 किलोमीटर दूर कबीर बस्ती, जो उसी टाइम नया गांव बसा था, वहाँ जाके उन्होंने खादी की स्थापना की। गोवर्धन जी कल्ला, सतदेव जी व्यास, ताराचंद जी जगानी, ये सब साथ मिलकर, भगवान दास जी माहेश्वरी मिलके गांधी का तंत्र चलाया और कबीर बस्ती में इन्होंने वो स्थापना करके नया एक गांव बसाया। उसमें सब एससी के मकान थे, कोई दूसरी कास्ट के नहीं थे। उसके अंदर एक ये जोशी जी खुद रहते थे, वहाँ पे इनके लिए अलग से क्वार्टर बने थे और वहाँ पर उन्होंने इनको पूरा रोज़गार दिया खादी का।
उस समय जो हमारे SC ST मतलब शेड्यूल कास्ट के लोग थे, स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब रही होगी, तो उन्होंने इसीलिए सोचा कि पहले इनकी व्यवस्था करें, क्योंकि उस समय नई नई आज़ादी मिली थी। उस समय इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी कि सरकार एकदम से उनको इतनी जल्दी कुछ हेल्प कर सके। तो जोशी जी ने अपने स्तर पर उनके लिए वो बस्ती बसाई थी। अच्छा, वो मैंने देखा उस बस्ती में मैं गया हूँ, आज भी लोग काम कर रहे हैं और वहाँ के जो खादी के कपड़े आज भी बन के आ रहे हैं। तो वो सपना था जोशी जी का, क्या उन लोगों को, उन परिवार वालों को आज रोज़गार आज भी मिल रहा है क्या? आज भी रोज़गार मिल रहा है उनको। और सन 1971 की जो लड़ाई हुई थी, उस टाइम जोशी जी कबीर बस्ती ही थे। रात को गाड़ियाँ आई, हालांकि वो अपने भारत की फौजें थी, लेकिन गांव वाले सब ऐसे डर गए थे जैसे कोई पाकिस्तान की फौजें आ गई हो। सब गांव छोड़कर, और जोशी जी का जो मकान था सब वहाँ आके इकट्ठे हो गए कि पाकिस्तान की फौजें आएगी, अब अपने को मार देंगे। उन्होंने बोला आप चिंता मत करो, मैं सबसे आगे हूँ, आने दो उनको। फिर जाके रोड के ऊपर, रोडें तो थी नहीं, वो कच्चे रास्ते ही थे उस टाइम, तो वहाँ जाके खड़े हो गए। वो फौजों की गाड़ी आई, ये खड़े थे रोड पे, गाड़ियाँ वहाँ रुकी, तब इन्होंने उनसे बात की। तो अपने भारत की फौजें थी और वो रामगढ़ से जैसलमेर की तरफ आ रही थी। उन्होंने रास्ता पूछा और वो सब गाड़ियाँ वहाँ से निकल गई। 71 की लड़ाई में ये वहाँ कबीर बस्ती में ही रहे थे। तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे लालचंद जोशी जी, ना सिर्फ उन्होंने आज़ादी से पूर्व देश के लिए काम किया, आज़ादी के बाद में भी अपने जो जैसलमेर के निवासी हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग जो कि बहुत गरीब थे, उनके लिए काम किया, उनके अधिकारों के लिए काम किया, उनकी महिलाओं के लिए काम किया। एक पूरी बस्ती बसा दी जो आज भी मौजूद है, उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिल रहा है। और कुछ यादें जुड़ी हुई तो बताइए। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। वो कबीर बस्ती रहते थे, कबीर बस्ती के पास में पारीवर गांव है। वहाँ पे दो परिवारों के आपस में झगड़ा हो गया था। झगड़ा हो गया तो कोर्ट कचहरी हो गया। यहाँ आके उन्होंने कोर्ट में वो ये थाने में FIR दर्ज करा दी। यहाँ से पुलिस गई तो पुलिस ने क्या किया, वहाँ दोनों पक्षों से पैसा लेके और आ गई। उसके बाद में जब पिताजी को पता पड़ा, वो कबीर बस्ती से जाए वहाँ पारेवर गए। पारेवर जाके उनको पूछा तो कि पुलिस आई थी, हमारे से तो 600 रुपये लेके चले गए। तब लालचंद जी ने वहाँ पे अनशन करना शुरू कर दिया, भूख हड़ताल कर दी। उसका एक लेटर उन्होंने गोवर्धन जी कल्ला, सतदेव जी व्यास और भगवान दास जी माहेश्वरी को यहाँ भेजा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, पुलिस आई थी यहाँ, गरीब आदमियों से पैसा लेके गई है, या तो पुलिस को SP साहब को बोलो कि उनके पैसे जब तक वापस नहीं पहुँचेंगे तब तक मैं भूख हड़ताल से नहीं उठूँगा। कल्ला जी और गोवर्धन जी, ये भगवान दास जी माहेश्वरी SP साहब के पास गए, उनको बोला कि भाई ऐसी बात है, और जोशी जी वहाँ अनशन पर बैठे हैं। अब जब तक उनका पैसे वापस नहीं पहुँचेंगे वो वहाँ से हटने वाले हैं नहीं। तब पुलिस यहाँ का थानेदार खुद गया गाड़ी लेके और उन पक्षों का पैसा वापस दिया। तब उन्होंने अपना अनशन वापस तोड़ा। वो गरीब के लिए हर टाइम हर समय तैयार रहते थे। बिल्कुल, उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी यादें आपके पास हैं, और मुझे लग रहा है कि हम जैसलमेर वाले आज जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, हम अपनी मर्ज़ी से काम कर पा रहे हैं, तो लालचंद जोशी जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान रहा है। और हम मेरी माटी मेरा देश के माध्यम से हम उन अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना चाहते हैं। उनका जो हमारे ऊपर बहुत सारा एहसान है, हम उनको याद करके हम उनके नाम को और ऊपर ले जाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी परिवार वालों का, और हम चाहते हैं कि हम इस परिवार का, हमारे जैसलमेर वाले सम्मान करें, क्योंकि इनके योगदान से ही हम आज इस खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अपने वीर शहीदों पर ये भारत माँ इतराई थी, कितने शीश और खून के बदले ये आज़ादी पाई थी। ये